जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी साथी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर आपको मध्य प्रदेश पुलिस में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको कितना फिजिकल करना पड़ेगा और क्या क्राइटेरिया रहता है, और सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए अंत तक। सबसे पहले यही है कि आप रिटर्न एग्जाम का बढ़िया से तैयारी करें, और जितना भी वेटेज 50% रिटर्न एग्जाम का है, उतना 50% ही आपका फिजिकल का है। तो जितने भी साथी अभी रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके तो आप थोड़ा ग्राउंड से भी जुड़ जाइए और थोड़ा थोड़ा रनिंग वगैरह करते रहिए। इससे बॉडी आपकी रिदम में आएगी। और मैं पहले अपने समय की बताता हूँ कि मतलब रिटर्न एग्जाम तो ठीक ही है आपका, आपको पढ़ना ही है। और फिजिकल का कितना वेटेज रहता है और कितना महत्व फिजिकल का, तो मेरे ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने मात्र क्वालिफाई किया था फिजिकल मतलब रिटर्न एग्जाम। उनके रिटर्न एग्जाम में इतने नंबर थे कि उन्होंने फिजिकल के लिए नाम आ गया था। उन्होंने सिर्फ इतना ही था उनका, बाकी उनका फिजिकल थोड़ा अच्छा था। तो उन्होंने इतना अच्छा फिजिकल लगाया था कि मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, रैंक भी लग गई थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको रिटर्न एग्जाम में तो फोकस करना ही है, आपको साथ साथ फिजिकल एग्जाम में भी फोकस करना है। हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा भी ग्राउंड से जुड़े रहें, रनिंग वगैरह करते रहें। तो यही कुछ चीजें हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्राइटेरिया क्या रहता है। और तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बॉयज के लिए बता रहा हूँ, यदि गर्ल है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो फिलहाल मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अब इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर कितने नंबर का फिजिकल रहता है और आपको कितना फिजिकल लगाना पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना है। और मैंने जो जब जब 15 महीने फिजिकल किया था, तो मुझे इतना थोड़ा अनुभव है कि आप 1 डेढ़ या 2 महीने में कितना फिजिकल ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको कितना फिजिकल लगाना पड़ेगा और फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहता है। सबसे पहले फिजिकल 100 नंबर का रहता है और रिटन एग्जाम भी 100 नंबर का रहता है। तो फिजिकल में 100 नंबर में 40 नंबर की रनिंग रहती है, 30 नंबर का गोला रहता है और 30 नंबर की लॉन्ग जंप रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयज की, फिर गर्ल्स की थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बॉयज की बात कर लेते हैं। तो 40 नंबर की रनिंग रहती है। यदि रनिंग में आपको पूरे में से 40 चाहिए, तो 2 मिनट 4 सेकंड में आपको पूरी रनिंग मारनी होगी। मतलब 2 मिनट 4 सेकंड में, समझ रही हो ना एक कैसी दौड़ है ये। मतलब 2 मिनट 4 सेकंड में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। 800 मीटर की दौड़ होती है, तो 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 4 सेकंड में करनी होगी। यदि 2 मिनट 13 सेकंड में आप करते हैं, तो आपको 35 नंबर मिलेंगे। और वहीं आप 2 मिनट 23 सेकंड में करते हैं, तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो आप समझ रहे होंगे, मतलब इतना आप समझ गए होंगे कि 2 सेकंड यदि आप घटाते हैं तो 1 नंबर आपका बढ़ेगा। और यदि आप 2 मिनट 32 सेकंड में करते हैं, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो 2 2 सेकंड में ऐसा आप ने ऑब्जर्व किया होगा कि 2 सेकंड यदि आप कम कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। और यदि जो पहले वाला आपने देखा होगा, जो पुराना फिजिकल क्राइटेरिया था, 2 मिनट 44 45 सेकंड में आपको जो क्राइटेरिया था पहले वाला, तो यदि आप उतने में रनिंग पूरी करते हैं तो 2 मिनट 44 45 सेकंड में तो आपको 19 नंबर, मात्र 19 नंबर मिलेंगे। तो यही है, यदि आपको अच्छे नंबर लाना है, कम से कम 2 मिनट 25 सेकंड आप लाने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपको 29 30 नंबर के आसपास मिल जाए। अब बात करते हैं शॉर्ट पुट की। जो बॉयज का शॉर्ट पुट का वजन होता है वो 7 किलो और 260 ग्राम होता है। अब बात करते हैं 30 नंबर का आपका जो रहता है शॉर्ट पुट रहता है। तो 30 नंबर का रहता है। तो यदि आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए, तो 28 फुट 8 इंच फेंकना पड़ेगा। मतलब लगभग 29 फीट के आसपास फेंकना पड़ेगा। यदि आप इससे नीचे आए, तो आपको 25 फुट 9 इंच, मतलब लगभग 26 फुट के आसपास आपको फेंकना पड़ेगा, तब आपको 25 नंबर मिलेंगे। और अब बात करें 20 नंबर कितने में है, तो आपको यदि शॉर्ट पुट में 23 फुट के आसपास फेंक देते हैं, 23 फुट 1 इंच है, यदि आप 23 फुट 1 इंच फेंक देते हैं, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और वहीं और नीचे आए, तो 20 फीट और 3 इंच फेंक देते हैं, तो 15 नंबर मिलेंगे। और मैं अपने चैनल पर इसकी पूरी सारणी बनाकर डाल दूंगा। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। आपको ये चीजें ध्यान में रख के चलनी है। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप भी 30 नंबर की रहती है। यदि आप 18 फुट प्लस रंग लॉन्ग जंप कर देते हैं, बॉयज के लिए बता रहा हूँ अभी, जो गर्ल्स के बाद में बताऊंगा, तो आपको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 25 नंबर चाहिए, तो आपको 16 फुट 7 इंच कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप में, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। और 20 नंबर के लिए 15 फुट 3 इंच कूदना पड़ेगा, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और 13 फुट 8 इंच कूदना पड़ेगा, तब आपको 15 नंबर मिलेंगे।
तो मैं आपको अब वही आगे आप चैनल से जुड़े रहिए, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर ये चीज़ें आपको इम्प्रूव कैसे करनी है, चाहे शॉर्ट पुट हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे रनिंग हो, आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि आखिर कैसे आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। अभी तो आप ग्राउंड से रनिंग बस करिए, रनिंग और गोला बस करिए, अभी आप लॉन्ग जंप नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं गर्ल्स का क्राइटेरिया क्या रहता है। रनिंग का गर्ल्स का 40 नंबर की इनकी भी रनिंग रहती है, और इनका 2 मिनट 56 सेकंड में यदि आप गर्ल्स जितने भी ये रनिंग पूरी करती हैं तो 40 नंबर आपको मिल जाते हैं, पूरे पूरे नंबर, मतलब 2 मिनट 56 सेकंड में। और इनके 35 नंबर की बात करें तो 3 मिनट और 7 सेकंड में यदि आप पूरा करते हैं तो आपको 35 नंबर मिलते हैं। और 30 नंबर 3 मिनट 18 सेकंड में मिलते हैं। और 25 नंबर 3 मिनट 29 सेकंड में मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब इनका क्राइटेरिया जो रहता है बॉयज की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है, तो उनकी फिजिकल फिटनेस या फिर जो भी हो तो उनका थोड़ा कम रहता है। अब वजन करते शॉर्ट पुट के बारे में बात करते हैं, तो इसका वजन जो रहता है शॉर्ट पुट का, गर्ल्स का जो शॉर्ट पुट रहता है उसका वजन 4 kg रहता है। मतलब जो पुरुषों की हमने बात करी थी तो 7 kg 260 ग्राम रहता है, परंतु जो गर्ल्स का जो शॉर्ट पुट रहता है उसका जो रहता है 4 kg का रहता है। अब बात करते हैं 30 नंबर का, इनका भी रहता है गोला जो रहता है। और इनके यदि इनको 30 नंबर चाहिए तो 23 फुट 6 इंच, मतलब 23.5 फुट आपको गोला फेंकना पड़ेगा, तभी आपको 23 में से 30 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 25 नंबर आपको चाहिए तो आपको 20 फुट 6 इंच, मतलब 20.5 फुट यदि आप फेंक देते हैं गोला, जितने भी गर्ल्स हैं, तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। और वहीं यदि आप इतना गोला आपका नहीं जाता है, 18 फुट 2 इंच जाता है, मतलब 18 फुट 2 इंच में आपके 20 नंबर हैं। तो मैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ, और पूरी सारणी में आपको आगे वीडियो में, नहीं तो मैं पोस्ट जो होती है यूट्यूब में उसमें डाल दूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी आपको इसका जो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि एमपी पुलिस जो फिजिकल चार्ट वगैरह है, तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करते हैं लॉन्ग जंप, तो इनकी लॉन्ग जंप भी रहती है 30 नंबर की। और यदि आप इनकी लॉन्ग जंप में यदि आपको वही बॉयस बॉयस की जैसा कि 18 फुट प्लस कूदना पड़ता था, तब 30 में से 30 नंबर मिलते थे। परंतु गर्ल्स में ऐसा नहीं है। गर्ल्स में 14 फुट 3 इंच यदि आप जितने भी गर्ल्स हैं लॉन्ग जंप कर लेती हैं तो 30 में से 30 फुट 30 में से 30 नंबर मिल जाते हैं। मतलब समझ सकते हैं 14 फुट 3 इंच आपको बस इतना करना है, और आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। और यदि आप 25 नंबर चाहिए तो 12 फुट 9 इंच आपको कूदना है, मतलब 13 फुट के आसपास ही है। 12 फुट 9 इंच तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। वहीं 11 साढ़े 11 फुट मतलब 11 फुट 6 इंच यदि आप कूदते हैं तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। और 15 नंबर की बात करें तो 10 फुट 3 इंच में यदि आप कूद जाते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको जो पॉइंट टू पॉइंट जो रहता है आपको कम से कम इतना अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितना फिजिकल करना है, और कितने नंबर कितने उसमें हैं। बाकी डिटेल्स यदि आपको देखना है तो आप गूगल से भी चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे आपको बिल्कुल डिटेल से वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में वगैरह में डाल दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हो। बाकी यही है, यदि आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना अंदाजा हो गया होगा, तो आप कम से कम ग्राउंड से जुड़े रहें। अब बात करते हैं कि मतलब जो भर्ती आने वाली है उसकी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कितना टाइम मिलेगा। तो ये भर्ती जो आ रही है उस संघर्ष को देखते हुए आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके समय में मतलब फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। क्योंकि अपनी अभी आपने देखा होगा जो बच्चे अभी ट्रेनिंग पर गए हैं तो उन्हें मात्र 1.5 से 2 महीना ही मिला था। तो आप इतना मान के चलिए कि आपको रिटर्न एग्जाम के बाद दो इतना ही टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे हमारी भर्ती में तो हमें ज्यादा टाइम मिल गया था, लगभग 13 14 महीने हमने फिजिकल किया था। तो हमें इस बात का अंदाजा है कि 2 ढाई महीने यदि आपको टाइम मिलता है तो आप कितना फिजिकल कर पाएंगे यदि आप अभी से नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आपको अच्छे नंबर फिजिकल में लाना है तो फिजिकल में आप अभी से जुड़े रहें तो आपका शरीर का दम हो जाएगा। परंतु यदि आप 2 महीने में मात्र फिजिकल करोगे, 2 महीने में वही 50 नंबर 55 60 नंबर, मतलब 60 नंबर से आप ऊपर जा ही नहीं सकते यदि आप 2 महीने फिजिकल की बात करें। और कई साथी मैंने ऐसा देखा था, मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूँ, जब मैंने फिजिकल स्टार्ट किया था तो भले ही मैंने बाद में 86 नंबर का फिजिकल लगाया था 13 14 महीने मेहनत करने के बाद ग्राउंड से जुड़े रहने के बाद, परंतु शुरुआत में मेरी भी रनिंग 2:45 प्लस ही आई थी, मतलब 2 मिनट 45 सेकंड से ऊपर ही आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू में कितना ही बड़ा धावक हो, यदि आप उसने प्रैक्टिस नहीं करी है तो मतलब वो अच्छा फिजिकल नहीं लगा सकता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, और बढ़िया से मैं आशा करता हूँ कि आपकी फिजिकल की तैयारी चल रही हो, फिजिकल भी आप साथ साथ कर रहे होंगे, और आपकी रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो चल रही होगी।
और यदि कोई मन में आपके डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट होंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आगे आपको गाइड करता रहूंगा। जय हिंद।